तो गुज़र गई। अब हम लोगों ने आस-पास के लोगों को भी देखना है और अपने घर को भी देखना है और किचन के फिर जो खलारे होते हैं, जो झंबेले होते हैं, बर्तन नए निकाल-निकाल के हमने रखे होते हैं, सारी चीज़ों को समेटना होता है और झटपट तरीके से हम लोग ये सारे काम किस तरह से कर सकते हैं। और फिर ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जन्म ले लेती हैं, क्योंकि फिर हम लोग कुछ फ्री होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, शौहर भी घर में होते हैं और सुस्ती सी हमारे ऊपर छा जाती है और सोने की उठने की रूटीन भी ख़राब हो जाती है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब, जब हमारी सोने की उठने की रूटीन ख़राब हो जाती है, क्योंकि होता ये है कि बच्चे हमारे जो हैं उनको छुट्टियां हैं और हस्बैंड को भी छुट्टियां होती हैं। और जो है ना, जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमें सोते सोते रात के 11-12 बज जाते हैं। जब हम लोग रात को देर से सोएंगे तो फिर ज़ाहिर है सुबह को हम लोग हमारी आंख कहाँ खुलेगी, तो हमारे सोने की जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह मतलब ईद हो या फिर कुछ भी हो, छुट्टियों में हम मतलब मैं कह रही हूँ कहने का मतलब यह है कि छुट्टियों के अंदर हमारी जो सोने उठने की रूटीन है ना वो ख़राब हो जाती है। जब हमारी सोने उठने की रूटीन ख़राब होती है ना, तो फिर उसके साथ हमारे काम करने की रूटीन भी ख़राब हो जाती है। अब कैसे? जब हम लोग उठेंगे लेट तो हमारा नाश्ता लेट बनेगा, जब हम लोग नाश्ता लेट करेंगे तो हमारा किचन लेट साफ़ होगा, हमारा दोपहर का खाना लेट हो जाएगा। इसी तरह ना हम लोगों ने अपनी रूटीन खुद ख़राब कर लेनी होती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी रूटीन 9 बजे 10 बजे तक चली गई है सोने की, तो आपने कोशिश करनी है उसको आधा आधा घंटा करके पीछे लेके आना है। आपने अगर आप 9 बजे उठते हैं तो आप 8:30 बजे उठना शुरू करें। आप 1-2 दिन 8:30 उठेंगी, आपकी आहिस्ता-आहिस्ता फिर 8 बजे पे ले आएँ, फिर 7:30 पे, फिर 7 पे, मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता अपनी उठने की जो रूटीन है ना उसको सही करें। जब आप लोग सुबह सवेरे उठेंगी ना, तो यकीन करें आपके सारे जो काम है ना वो बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हो जाएँगे। और जनाब, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि काम करना तो क्या, खाना-पीना बनाना जो है ना हमारे लिए वही मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी है कि किचन में खड़े ही नहीं हुआ जाता। हमने क्या खाने बनाने होते हैं, दिल तो करता है कि हम लोग जो है ना तरह-तरह की डिशेज़ बनाएँ अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मेहमानों के लिए। लेकिन होता ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, किचन में खड़े होना इतना मुश्किल हो जाता है। अब ये मैंने कल शामी कबाब बनाए, तो शामी कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरा जो छोटा बेटा है ना जनाब, वो तो जब मैं मोबाइल पकड़ लेती हूँ ना उसे पता चल जाता है कि मोबाइल मम्मा ने पकड़ लिया है। बस फिर शोर ये होता है कि इसी मोबाइल पे कार्टून देखने हैं, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने देता। तो अभी इधर मैं भी कुछ थोड़ा सा लेट उठी थी सुबह को, तो मेरी रूटीन ये बन गई है कि मैं सुबह को नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब बना के दे देती हूँ। जिस तरह से सुबह को मेरे बच्चे दही वाली जो लस्सी है वो शौक़ से पीते हैं, उनको वो एक-एक गिलास बना के दे देती हूँ। या फिर मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की थी, दूध के अंदर बादाम और खजूरें डाल के, वो मैं अपने बच्चों को बना के दे देती हूँ। मतलब एक-एक गिलास पी लेते हैं, पीने के बाद फिर दोबारा सो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे उठते हैं ना बच्चे सारे, तो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ उनके लिए। तो अभी इधर नाश्ते का ही टाइम था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और ये मेरा नाश्ता है, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं। तो हमारे अक्सर हम लोग करते ये हैं कि हम थोड़ी सी चीज़ बना लेते हैं, उसको हम लोग उसी दिन खा लेते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जिस तरह से शामी कबाब हो गए और कोई भी चीज़ मतलब इस तरह की, जिस तरह से गोश्त आम है, ईद गुजरी है, तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ जो है ना बना के, मतलब शामियाँ वगैरह बना के ना आप फ्रीज़ कर लें। इस तरह से अगर हम लोग शामियाँ बना के फ्रीज़ करते हैं तो ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होती। हाँ, अलबत्ता आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइट जो है वो रहती है। अगर लाइट पूरा दिन पूरी रात गई रहेगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है किस तरह बना के रख लें, और जब भी बच्चे मांगें या फिर आपको बेवक़्त जब अक्सर औक़ात हमें भूख लग जाती है तो 2 उठाएं और फ्राई करें और जो है ना आराम से खा लें। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने बच्चों को लाजमी देखना होता है। देखें, अगर हम लोग काम घर के करते रहेंगे तो फिर अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो तब भी हमारा गुजारा नहीं है। देखिए, अगर आप लोग काम करती हैं घर की, आपके साथ आपकी हेल्पर काम कर रही हैं, आपने कोई काम वाली रखी हुई है, मासी रखी हुई है,
तो मैं आपको ना एक सजेशन दूँगी या फिर मैं आपको एक मशवरा दूँगी कि कोशिश करें जब आप लोग अपने हेल्पर के से काम लेती हैं ना, तो आप उसको ना उसकी तनख्वाह से थोड़ा-सा ज़्यादा दे दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा महँगाई है और हम लोग सोचें कि हम गर्मी में काम नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए तो हम लोग हेल्पर रख लेते हैं कि हमसे गर्मी में काम नहीं होता तो हम लोग कोई रख लेते हैं। देखें, जब हम लोग किसी को रखते हैं काम के लिए तो वो भी तो इंसान है ना, उसको भी गर्मी लगती है, उसमें भी जान है। तो कोशिश करें उसको उसकी मेहनत से थोड़ा-सा ज़्यादा दे दें, थोड़े पैसे ज़्यादा दे दें, ताकि वो खुश हो जाए और जो है ना उसकी मेहनत भी उसको वापस मिल जाए। मेरी आदत है, मैं भी अक्सर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ घर में काम करने वाली। फिर आपको पता है सफाइयाँ भी करनी है, किचन को भी देखना, बच्चों को भी देखना है, कपड़े भी वॉश करने हैं, सारा कुछ अकेले ही करना होता है। तो फिर मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए ना किसी को कभी-कभी बुला लेती हूँ। तो जब मैं फिर उस लड़की को बुलाती हूँ ना, तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैंने अगर उसको 200 देना है, 300 देना है, तो मैं फिर उसको ना 400 दे देती हूँ। अगर मैंने 400 देना है तो मैं उसको 500 दे देती हूँ। तो इस तरह ना मेरा बड़ा दिल खुश होता है और वो भी बच्ची जो है इतना खुश होके जाती है, इतना खुश होके जाती है कि जब मैं दोबारा आवाज़ देती हूँ ना, तो वो भागी-भागी उसी वक़्त आ जाती है। तो एक तो हमारा फ़ायदा हो जाता है और दूसरा उसका फ़ायदा हो जाता है कि इतनी महँगाई के दौर में वो कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हमारे ईद वाले, आप लोगों को पता है कि कपड़े होते हैं, जिस तरह से बच्चों ने कपड़े पहने हैं तो वो ईद पे जब हम लोग पहनते हैं तो वो नए कपड़े होते हैं, एक दिन थोड़ी-थोड़ी देर पहने हुए होते हैं, तो उनको हाथ के साथ ही आप कोशिश करें कि सारे जितने भी लॉन के, कॉटन के कपड़े हैं ना, उनको हाथ के साथ ही वॉश करके ना आप लोग अलमारियों में सेट कर दें। साथ के साथ अगर काम ख़त्म होता जाएगा तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने ये जो ब्लैक वाला सूट है ना, ये वाला मैंने ईद पे पहना था और मेरी बेटी ने ये ग्रीन पहना था और बेटों ने भी ये वाले ब्लू वाले पहने थे। तो फिर मैंने ऐसे ही किया कि हाथ के साथ मैंने कल इनको सबको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने साथ ही इनकी तह लगा के अलमारी में रख दिया। अब मेरी कोशिश थी मैं इसको ना प्रेस भी कर लूँ और प्रेस करके लटका दूँ, लेकिन थोड़ा-सा जब टाइम मिलेगा ना, गर्मी कुछ कम लगेगी तो फिर मैं ना इनको प्रेस करूँगी। और ये एक परफ्यूम है, ये देखिए मैं ना लेके आई थी ईद से पहले लेके आई थी। ये इतना प्यारा मुझे लगा, इतना प्यारा लगा, यकीन करें। ये देखें, इसकी बॉटल ही इतनी प्यारी है कि मेरा दूर से देख के मेरा दिल कर गया कि मैं इसको ले लूँ। इसकी फ्रेगरेंस चेक करने से पहले ही मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने यही वाला लेना है। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जब बाज़ औक़ात हमारे जो है ना नज़रों को इतनी अट्रैक्ट करती है कि हमारा दिल करता है बस यही ले लें। और ये चूड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी अम्मी ने मुझे भेजी थी। इतने शौक़ से मेरी अम्मी हमारे लिए चूड़ियाँ लेके आई और जो है ना स्पेशल फिर अम्मी ने मेरे भाई को भेजा कि जाके ना अपनी आपी को दे के आओ, और मेरा इतना दिल खुश हुआ। देखें, वालिदैन छोटी-छोटी सी चीज़ों में भी अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हैं और माँ-बाप ही अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं हमेशा। तो मैंने फिर ये 3-4 पहन ली। अम्मी कह रही थी कि तुमने दूसरी क्यों नहीं पहनी? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी-थोड़ी करके पहनूँगी, ये एक ही दफ़ा टूट जाएंगी। तो इस तरह से फिर हम लोग जो है ना अपनी बेटियों का बहुत आप लोग ख्याल किया करें। बेटियों ने अगले घर चले जाना होता है, नसीब पता नहीं कैसे होंगे। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे, बस बेटियों के नसीब से ही डर लगता है। तो अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखा करें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करें। वो जो भी चीज़ मांगती हैं ना, उन्हें फ़ौरन से लेके दे दें। कोशिश करें अपनी हस्बे तौफ़ीक उनको हर चीज़ लेकर दें। पता नहीं आगे जाके नसीब कैसे होंगे, वो उनके साथ कैसा रवैया कोई रखेगा। तो जो वालिदैन होते हैं ना, वही अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं, कोई दूसरा कभी भी नहीं सोचता। अगर आप जो माँ होती है ना, वही अपनी बेटी के हर बात पे पर्दा डालती है। अगर हम लोग देखें ना कि जब हमारी शादी हो जाती है, जो सास होती है ना, वो भी माँ ही होती है। लेकिन यकीन करें कि सास कभी माँ नहीं बनती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। अगर सास माँ होती तो फिर उसको माँ ही कहा जाता, उसको सास नहीं कहा जाता। तो इसलिए जो है ना अपनी बेटियों का बहुत ख्याल किया करें। अगला घर पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं नसीब कैसा होगा, तो बेटों से बढ़ के अपनी बेटियों का ख्याल किया करें। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो बेटों का इतना ख्याल करते हैं लेकिन बेटियों को इतनी तरजीह नहीं देते। लेकिन यकीन करें, मेरे हस्बैंड भी है ना, वो भी मेरी एक ही बेटी है, उसका इतना ख्याल करते हैं, इतना ख्याल करते हैं। जब उनके बाबा का फ़ोन आता है ना, तो सबसे पहले भाग के वो अपने बाबा से बात करने के लिए आती है। बेटे हालांकि इतना ख्याल नहीं करते। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक शेयर लाजमी करना है। चैनल पर जो नया सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।